टू सी2 बाय सुपरग्रेड्स। मैं हूं डॉक्टर निशा जैन और आज हम देखने वाले हैं आपके सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आपके मार्क्स ये आ सके, सो दैट यू कैन गेट 100% मार्क्स इन सीयूईटी यूजी एग्जाम। अब सीयूईटी यूजी एग्जाम क्या है ये तो आपको पता ही होगा, हमने काफी सारे इसमें वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे कि वो एग्जाम क्या है, उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कोर्सेज हैं, कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होता है, ये सारी ही चीजें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। बट एज ऑफ नाउ हम ये देख लेते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए ताकि आप 1000 ऑन 1000 स्कोर कर सके इन योर सीयूईटी यूजी एग्जाम। तो देख लेते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, वो है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। अब ये गलती भी बहुत सारे बच्चे करते हैं कि बिना कुछ भी समझे, बिना डिटेल में सिलेबस के बारे में पढ़े, बिना एग्जाम पैटर्न को समझे वो डायरेक्टली उसके पास पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और एग्जाम देने का सोच लेते हैं। बट इवन बिफोर डूइंग दैट आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है क्या, चाहे वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो, आपका गैट का सिलेबस हो या फिर आपके लैंग्वेज सेक्शन का सिलेबस हो, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए वैसे तो, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। सो एनीवे, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर आपको और भी वीडियोस मिलेंगे हमारे चैनल पे, बट इन शॉर्ट आपको बस इतना बता दूं कि +5 जो रहेगा वो करेक्ट आंसर्स के लिए रहता है एंड -1 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप फ्लूक्स ना मार के आ सके एग्जाम में, ताकि आप तुक्के मार के ना आए एग्जाम में। अगर यू आर वेरी श्योर ऑफ द आंसर ओनली देन गो फॉर इट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज यहां पर आती है एनसीईआरटी, जिसे अगेन बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। एनसीईआरटी को आपको एज द बाइबल यूज करना चाहिए फॉर डोमेन सब्जेक्ट्स। यस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली। मैथ के लिए भी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, 9th-10th का जो लेवल का मैथ होता है वो भी अगर आप वहां से पढ़ लेते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी अलग से पढ़ लेते हैं जो हमारे मेंटर्स आपको बताने वाले हैं, तो अगर आप वो भी प्रिपेयर कर लेते तो आपका मैथ जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के मैं आपको सारे ट्रिक्स बताने वाली हूँ, सारे ही चीजें डिटेल में, हम सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करती हैं फॉर योर सीयूईटी यूजी एग्जाम, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें एनसीईआरटीज से पूछी जाती हैं उस एग्जाम में, ठीक है। तीसरी चीज यहां पर आती है साइमल्टेनियस फोकस ऑन सीयूईटी प्लस बोर्ड्स। अब ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे यहाँ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सभी बच्चे के बोर्ड्स होने वाले हैं। नहीं, कई ऐसे भी होंगे जो बोर्ड्स दे चुके होंगे, कई ऐसे भी होंगे जो 12th पास कर चुके होंगे, तो सभी के लिए नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनके बोर्ड्स अभी भी बाकी हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है, सीयूईटी और बोर्ड्स दोनों पर ही ध्यान देना है। बट जब तक बोर्ड्स चल रहे हैं तब तक फिर भी आप क्या कर सकते हैं, 70% बोर्ड्स पर ध्यान दे सकते हैं एंड 30% सीयूईटी पर ध्यान दे सकते हैं। बट एज सून एज यू गेट डन विथ योर बोर्ड्स आपको पूरी तरह से 100% फोकस देना है सीयूईटी यूजी एग्जाम पर, ठीक है। फिर यहाँ पर चौथी चीज मैंने आपको जैसे कि बताई, आफ्टर बोर्ड्स आपको पूरी तरह 100% आपको डेडिकेशन, 100% एफर्ट लगाना रहेगा सीयूईटी एग्जाम के लिए, राइट। अब आते हैं पांचवी चीज पे जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है मास्टरिंग द लैंग्वेज सेक्शन। अब हम कैसे मास्टर करेंगे लैंग्वेज सेक्शन को, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसके सारे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे डिटेल में मिल जाएंगे, सारी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताती रहूंगी, सारे जो आपके डाउट्स है वो वहां पे, जो मेजोरिटी डाउट्स रहेंगे वो वहां पे थ्रू वीडियोस में सॉल्व करती जाऊंगी, आपके रेपिटेटिव क्वेश्चंस उसमें मैं बताती रहूंगी, पीवाईक्यूज बताती रहूंगी। तो लैंग्वेज सेक्शन तो आपका मैं मास्टर करवा दूंगी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एट ऑल। बट स्टिल अगर कोई ऐसा है जो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चूज कर रहा है, तो इन जनरल उन सभी के लिए मैं बता दूं कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो तो 1 आरसी तो इनिशियली आपको करना ही करना है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। डेली 1 आरसी तो आपको सॉल्व करना ही है। अब सॉल्व करना है का क्या मतलब होता है, आपको रीड करके, एनालाइज करके, समराइज करके और फिर उसके आंसर्स भी देना है। वो भी हम देखेंगे हमारी क्लासेस में कि कैसे करना है उस चीज को। उसके अलावा वोकैब की बात करें तो एटलीस्ट
7 वर्ड्स आपको रोज याद करने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ शायद लेक्चर्स में बताया है, और आगे भी मैं आपको बताऊंगी जब हम स्पेशली वोकैब वाला सेक्शन देखेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है क्लस्टरिंग। वो कैसे होता है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो हम देखेंगे बाकी के जो वीडियोज रहेंगे, जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें। ठीक है, इसके बाद एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है मिस्टेक नोटबुक या फिर लॉग, एरर लॉग जो होता है, उसमें आपको अपनी मिस्टेक्स लिखते जाना है, आपसे कहाँ पर क्या गलती हुई है वो लिखना है, उसको एनालाइज करके, और फिर आपको ट्राई करना है कि आप नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक को रिपीट ना करें। ठीक है, फिर आती है यहाँ पे लर्निंग एंड रिवाइजिंग ग्रामर रूल्स। अगेन आई एम गोना हेल्प यू विद दिस, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो डेली आपको ये ग्रामर रूल्स रिवाइज करना है, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी आपको साथ साथ इनको रिवाइज भी करते जाना है। प्रैक्टिस सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल्स जो होते हैं, जो आपकी वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन में आ जाते हैं। इसके अलावा एरर स्पॉटिंग, अगेन ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं इन योर सीयूईटी यूजी एग्जाम इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो आपकी स्ट्रैटेजी जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है, उसको और डिटेल में और ज्यादा अच्छे से कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड में मिल जाएगी, और इस स्लॉट को बुक करने के फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो यू कैन एक्चुअली बुक वन ऑन वन सेशंस, हम सभी एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ आपको वन ऑन वन सेशंस बुक करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। बस डिस्क्रिप्शन फील्ड में जाना है और वहां से लिंक पे जाके आपको अपना स्लॉट बुक करना है। उसमें फायदा क्या क्या मिलने वाला है, करियर काउंसलिंग ऑब्वियसली, सेक्शन वाइज सिलेबस ब्रेकडाउन आपको मिलेगा, और स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। अब ऑब्वियसली यहाँ तो मैंने ब्रीफ में बता ही दिया है, और मैं अभी आगे और बता रही हूँ कि और क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, बट स्टिल बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पूरा ब्रेकडाउन चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी का, तो फिर गो एंड बुक योर स्लॉट इमीडिएटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं गैट वाले सेक्शन पे। तो गैट में क्वांट के लिए जो आपका मैथमेटिकल वाला पार्ट है, उसके लिए आपको मैंने जैसे बताया शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करना सीखना होगा, और 9th और 10th की जो मैथ है एनसीईआरटी की, वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके इन योर एग्जाम, राइट। उसके अलावा रीजनिंग प्रैक्टिस, अगेन रीजनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीयूईटी यूजी एग्जाम, एंड उसके अलावा जीके और करंट अफेयर्स में, जिसमें आपको मिनिमम रोज 15 मिनट्स तो देने ही चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर रिविजन। गैट के लिए एक बहुत अच्छी हमारी बुक्स की सीरीज है जो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, एंड दीज आर द बुक्स फॉर योर गैट प्रिपरेशन। ठीक है, उसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट वाली चीज पे, बी रेगुलर इन अटेम्प्टिंग मॉक्स। बहुत सारे बच्चे इरेगुलर हो जाते, एक मॉक दिया फिर छोड़ दिया, ठीक है देख लेंगे आगे, ये वाला अप्रोच नहीं रखना। यू हैव टू बी रेगुलर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग मॉक्स। हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर महीने, जैसे भी आपको मॉक्स दिए जाते हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको, वैसे ही आपको ये अटेम्प्ट करते जाना है रेगुलरली। ठीक है, फाइन। अब इसके अलावा सेक्शन वाइज और एफएलटीज होते हैं फुल लेंथ टेस्ट, तो दोनों ही तरीके से टेस्ट आपको देने हैं। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देने चाहिए, और मॉक भी जो सेक्शन वाइज मॉक होते हैं वो भी आपको डेफिनेटली देना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस कंप्लीट टेस्ट के हिसाब से भी बढ़े और सेक्शन वाइज भी बढ़ता जाए। सेक्शन वाइज आपको इजी रहेगा कि आपको समझ में आएगा कि किस सेक्शन पे आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इनिशियली जो आपको एक्यूरेसी के लिए एम करना है वो होना चाहिए 90 to 95%, एंड स्पीड जो होनी चाहिए पर क्वेश्चन 1 मिनट का आपको टारगेट रखना है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप टाइमर लगाकर अपने मॉक्स, अपने टेस्ट को सॉल्व करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, जिसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज स्लीपिंग वेल, ईटिंग लाइट एंड स्टेइंग काम। अब स्लीपिंग वेल मतलब ऐसा नहीं है कि सोते ही रहना है, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एटलीस्ट आपको लेना है। ठीक है, ईटिंग लाइट, ये देख सकते हो। अब आई नो ये रिएक्शन बहुत सारे लोगों का रहता है, मेरा भी रहता है, सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट अगेन दिस इज वेरी मच एसेंशियल फॉर योर हेल्थ। ठीक है, उसके अलावा स्टे काम, जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, ये आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना है व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टडी फॉर योर एग्जाम्स, चाहे वो सीयूईटी यूजी एग्जाम है या इवन आपके बोर्ड्स के लिए भी। यू हैव टू स्टे काम, रिलैक्स एंड देन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज हेल्पफुल। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, subscribe to our channel, and now I will see you in some other session some other time. Till then, please take care, keep studying and keep smiling. Bye bye.